हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा उकलाना में भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल के चुनाव प्रचार के लिए उकलाना पहुंचे। सबसे पहले वह सुनील चहल के घर पर पहुंचे, जहां पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुनील चहल ने इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों से भाजपा का समर्थन करवाया और कहा कि उकलाना में भाजपा का एक तरफा माहौल बन चुका है और भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल भारी मतों से उकलाना जीतने जा रही है। इस मौके पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सुनील चहल काफ़ी मेहनती युवा हैं और युवाओं को वह लगातार पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे निकिता गोयल को और ज़्यादा कामयाबी होती जा रही है। वहीं उसके बाद रणबीर गंगवा ने उकलाना शहर में लगभग 15 कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों से वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि उकलाना के विकास के लिए उकलाना में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और निकिता गोयल को चेयरपर्सन चुने। उन्होंने कहा कि अगर भारी मतों से निकिता गोयल यहाँ से चुनती हैं तो निश्चित तौर पर उकलाना का और ज़्यादा विकास होगा, यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तथा निकिता गोयल के नेतृत्व में उकलाना का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीस बिरादरी के लोगों का प्रेम, प्यार और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जिससे उकलाना में चुनावी माहौल एक तरफा बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीस बिरादरी के लोग आए दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और निकिता गोयल को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह के लगभग अभी चुनाव समय बचा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल बन जाएगा तथा विरोधियों को जमानत बचाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उकलाना की जनता निकिता गोयल के समर्थन में आ रही है, उससे निश्चित तौर पर सबसे हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से निकिता गोयल जीतने जा रही है। इस मौके पर संदीप गोयल ने कहा कि वह आज जनता से वादा करते हैं कि उकलाना नगरपालिका में हरियाणा की सभी नगरपालिकाओं से ज़्यादा विकास कार्य होंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता से किए गए हैं, उन सभी वायदों को पूरा करवाया जाएगा और उकलाना का विकास कार्य पूरा करवाया जाएगा। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल और ज़्यादा मजबूत होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोधी खेमों में लगातार सेंधमारी की जा रही है और विरोधी खेमे के लोगों को लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है, जिससे चुनावी सरगर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं और विरोधियों को अपना किला बचाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो मंत्री है आदरणीय रणबीर गंगवा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके साथ ही मेरे लिए पिता तुल्य जो यहाँ का कार्यक्रम कर रहे हैं जैन साहब, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है जो इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया। और यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई रणधीर धीरू जी, मेरे अंकल सतवीर वर्मा जी, हमारे यहाँ के चेयरमैन सुशील साहू जी, अशोक जी और अशोक गर्ग जी, राजेंद्र अंकल जी, मैं सबके नाम लूंगा, मैं लगभग सबके नाम जानता हूँ और आपका बेटा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आने वाली 10 तारीख को अपना चुनाव समझकर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनानी है। मैं एक छोटा सा वादा करता हूँ, उकलाना मंडी में इतना विकास करवा देंगे और मैं गंगवा जी के सामने एक वचन लेता हूँ, हरियाणा में जितनी नगर पालिकाएं हैं उकलाना की नगर पालिका नंबर 1 बना के दिखा देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो देश प्रेम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुझे एक छोटी सी कविता याद अटल जी की आती है जो उन्होंने संसद में बोली थी, भारत को भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए संकर है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा जल में प्रवाहित हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ऐसे ही उकलाना मंडी मेरे लिए है, मेरी जन्मभूमि भी यही है, मेरी कर्मभूमि भी है। और जो उकलाना मंडी के लिए मेरा प्यार है आपसे छुपा नहीं है और वास्तव में वादा करता हूँ उकलाना मंडी की शान बान आन में आपके हाथों में है और इसको संभाल के रखना। 10 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय मंत्री रणबीर गंगवा जी और उनके साथ आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत। मैं तो ज्यादा न बोलते हुए कि अपील करता हूँ कि हमारी बेटी निकिता गोयल को कमल का फूल के ऊपर निशान लगाए, उनको कामयाब बनाए। जय हिंद, जय भारत। डेवलपमेंट के लिए कोई बाधा ना हो,
इसके लिए अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल पर डाल करके यहाँ से निकिता जी को जिताने का काम करें। अपील करने के लिए आपके पास आए यहाँ, तो सारे वोट डालियो आप। जैसे अभी बताया सुनील ने भी, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के यहाँ वोट बने हुए हैं, बाकी तो कोई कई बार से आए हुए हैं। तो यहाँ के जितने भी यहाँ जो वोट हमारे हैं वो एक तो पोल जरूर करियो, और एक आप लोग कमल के फूल पे सारे के सारे डालने का काम करना, ताकि शहर का अच्छा विकास हो, पानी का, बिजली का, गलियों का और का जो है। तो इसलिए आप लोगों से विशेष तौर से आए थे कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के फूल के निशान पर आप डालने का काम करो। डालोगे सारे? बस इसी के लिए आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लक्ष्मी विहार कॉलोनी है जो उकलाना नगर पालिका के अंदर आती है, जो चुनाव है 10 तारीख का, इसमें वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। यहाँ के तमाम जितने भी घर बने हुए हैं सभी साथियों ने इकट्ठा होकर के इस बात का समर्थन दिया है कि हम अपना एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके यहाँ से निकिता गोयल जी को जिताने का काम करेंगे। आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी, और उकलाना की ये छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बना करके ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ से बनाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ तमाम विकास कार्य हो और विकास कार्य में कोई बाधा ना आए। क्योंकि अगर कई बारी कोई भी अगर विरोधी कोई बन जाते हैं तो फिर वो कह देते हैं जी क्या करें जी, हमारी तो सरकार नहीं है। और कोई यहाँ से प्रस्ताव पास करना होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई बाधा आ जाती है। तो डेवलपमेंट के काम में कोई भी बाधा ना आए, इसके लिए अपील करने के लिए आए हैं कि हमारी निकिता गोयल जो बीजेपी की कैंडिडेट है, सबने इस बात का आश्वासन दिया है कि न केवल वोट बल्कि सारे सपोर्ट करके और भारी मतों से यहाँ से निकिता गोयल जी को जिताने का काम करेंगे। केवल बंगाल ही नहीं बल्कि चाहे आसाम की बात करें, चाहे पांडिचेरी की बात करें, सारे के सारी जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से आज क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, जो कहा वो करने का काम किया है, जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कल भी हमने जो नगर पालिका, नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी हमने जो है संकल्प पत्र जारी किया है। चाहे वो शहरों को हरे भरे शहर बनाने की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था और दूसरी व्यवस्थाएं जो ठीक करने की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो। और ये प्रदेश के लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए आज चाहे मैं, मेरी खुद की ड्यूटी अम्बाड़ा नगर निगम का मैं प्रभारी हूँ और वहां से भी एक तरफा जीत होने जा रही है, और जहां जहां भी चुनाव ये नगर पालिका के और नगर परिषद और नगर निगम की हो रही है, एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज लोग करने का काम कर रहे हैं। उकलाना के अंदर कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, केवल बीजेपी ही मैदान में क्या कहें? कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस के तो गुट है अलग अलग, कोई हुड्डा जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई और अपने रणदीप जी का है, कोई अलग अलग फ्रंट बना रखे हैं। और ऐसे गुट हैं जिनकी आपस में दूर दूर तक कहीं कोई विचारों में समानता नहीं है। इसलिए लोग जो है जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं। प्रजातंत्र में जब जनता का विश्वास खो देते हैं तो उसका ग्राफ और ज्यादा जाता है। आने वाले समय कांग्रेस की हालत भी यही होने वाली है।